हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूस स्टेटमेंट। और कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बाद में आप लोगों का जो कंसेप्ट है ब्रेक एंड कंटिन्यू वाला, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने ब्रेक स्टेटमेंट पहले समझाया, ब्रेक के बाद में फिर स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ होता है, इसलिए उसको पहले कवर कर दिया। सो आज हम सीखने जा रहे हैं कंटिन्यूस स्टेटमेंट का C++ में क्या यूज़ है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कंटिन्यू का मतलब तो आप सभी को पता है कि इसका मतलब होता है लगातार किसी चीज़ का होना। तो जब हमें लूप में एक ऐसी सिचुएशन मिल जाती है जब हमें कोई एक ही चीज़ पे क्या करना पड़े, उसको स्किप करना हो, तो स्किपिंग करने के लिए हम कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं उसे एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। ओके, तो जब प्रोग्राम की एंट्री होती है तो हम एक सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और फिर से ये जो लूपिंग है ये इस तरीके से काम करता है। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम सबको पता है कि जो लूपिंग है वो स्टॉप हो जाती है या उसे हम एग्जिट करना बोलते हैं। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करेगा वो देखते हैं। ओके, तो जब प्रोग्राम की एंट्री होती है तो ये वही कंडीशन है जो हम किसी भी लूपिंग में, फॉर में या वाइल में देते हैं। ये कंडीशन सबसे पहले चेक हो जाती है। चेक होने पर अगर ये ट्रू पाई जाती है तो जिस तरीके से हमने ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल किया था उसी तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम इफ़ स्टेटमेंट की सहायता से लिख देते हैं। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है इफ़ स्टेटमेंट वाली, तो ये क्या करता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, इस पर्टिकुलर स्टेप को यहाँ पे स्किप कर देता है। स्किप करने के बाद में डायरेक्टली ये फिर से कहाँ चले जाता है, लूपिंग के पास चले जाता है। तो इस स्टेटमेंट को एक्चुअली में हमें यहाँ ना लिखने के बजाय हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे इस डायरेक्शन में अपन दे देते हैं, तो इट विल बी मच बेटर। ये यहाँ पे नहीं है, समझ लीजिए। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही ये कंटिन्यू स्टेटमेंट ट्रू होती है तो इस पर्टिकुलर स्टेप को, मान लीजिए आप काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, 4 पे अगर कंडीशन ट्रू है तो ये 4 को क्या करेगा, स्किप कर देगा और आगे आपका लूप जो है इस तरीके से चलते रहेगा। तो 4 यहाँ पे जो है नहीं आने वाला अगर आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है। और अगर ये इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं और ये वाला जो आपका ब्लॉक है ये कभी आएगा ही नहीं। ये क्या करते रहेगा, जो कंटिन्यू फॉल्स है एक्चुअली में यहाँ पे लूप ट्रू है, बट जो कंटिन्यू के ऊपर में जो कंडीशन लिखी हुई है वो ट्रू होने की वजह से ये चलता रहेगा। तो एक्चुअल में ब्रेक स्टेटमेंट जिस तरीके से किसी भी लूप को ब्रेक कर देता है उसी तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, किसी एक स्टेप को, सिर्फ एक स्टेप को वहाँ पे क्या कर देता है, स्किप कर देता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि स्किपिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट C++ में यूज़ किया जाता है तो आंसर इज़ कंटिन्यू। और लूप को स्टॉप किसके द्वारा किया जाता है, तो लूप को स्टॉप किया जाता है ब्रेक के द्वारा। ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, पूरा का पूरा लूप को ही ब्रेक कर देता है। अगर इसी के स्थान पे यहाँ पे ब्रेक होता तो अगर ये ट्रू होता तो यहाँ से कंडीशन जो है सीधा बाहर आ जाती। सो ये है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं प्रोग्रामिंग। एक्चुअली में जो सी आउट हमने लिखा था उसे हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद में लिखना है ताकि ये जो 4 है ये स्किप हो सके। अब आप देखिए आउटपुट 1 2 3 4 जो है वो यहाँ पे स्किप हो गया है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि अगर हम इसे लूप के पहले लिख देंगे इस जगह पे तो कोई स्किपिंग नहीं होगी। आपको इसे कंडीशन के बाद में, कंटिन्यू के बाद में ही लिखना है, तभी काम करेगा। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ पोस्ट करें कमेंट, और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम गो टू और जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं उसे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।